छात्र छात्राओं के लिए मेरा नमस्कार। देखिए बच्चे, पहले हम पुनर्विकरण देखेंगे। पुनर्विकरण माने रिवीजन, ठीक है ना। एक वचन, बहुवचन, वचन बदलिए पहले देखेंगे बच्चे। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तकें। रात, रातें, रात, रातें। आंख, आंखें, आंख, आंखें। मेज, मेजें, मेज, मेजें। सड़क, सड़कें, सड़क, सड़कें। जड़, जड़े, जड़, जड़े। तस्वीर, तस्वीरें, तस्वीर, तस्वीरें। घोड़ा, घोड़े, घोड़ा, घोड़े। बेटा, बेटे, बेटा, बेटे। लोट, 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 लोट। कुत्ता, कुत्ते, कुत्ता, कुत्ते। किला, किले, किला, किले। कपड़ा, कपड़े, कपड़ा, कपड़े। कला, कलाएं, कला, कलाएं। महिला, महिलाएं, महिला, महिलाएं। पत्रिका, पत्रिकाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं। समस्या, समस्याएं, समस्या, समस्याएं। बेटी, बेटियां, बेटी, बेटियां। सखी, सखियां, सखी, सखियां। चूड़ी, चूड़ियां, चूड़ी, चूड़ियां। पत्नी, पत्नियां, पत्नी, पत्नियां। कहानी, कहानियां, कहानी, कहानियां। कहानी, कहानियां। गाली, गालियां, गाली, गालियां। डाली, डालियां, डाली, डालियां। रानी, रानियां। गुड़िया, गुड़िया। कुतिया, कुतियां, कुतिया, कुतियां। वस्तु, वस्तुएं। धातु, धातुएं। वस्तु, वस्तुएं। धातु, धातुएं। बहु, बहुएं, बहु, बहुएं। वधु, वधुएं, वधु, वधुएं। ऋतु, ऋतुएं, ऋतु, ऋतुएं। बच्चे, आप क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से ये वचन को रिवाइज कीजिए। काल किसे कहते हैं, ये व्याकरण भाग है। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पाया जाता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पाया जाता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद है। काल के 3 भेद है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लिंग किसे कहते हैं? उसके कितने प्रकार है? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप द्वारा उसके पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप द्वारा उसके पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन के कितने भेद है, उसके कितने प्रकार है? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध हो
उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो ही वचन है। हिंदी में दो ही वचन है। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। कवि सुख दुख के बारे में क्या कहते हैं? कवि सुख दुख के बारे में कहते हैं कि सुख और दुख दोनों का मिलन ही जीवन को रोचक और आनंदमय बना सकता है। कवि सुख दुख के बारे में क्या कहते हैं? कवि सुख दुख के बारे में कहते हैं कि सुख और दुख दोनों का मिलन ही जीवन को रोचक और आनंदमय बना सकता है। कवि की चाह क्या है? कवि जीवन में सुख और दुख दोनों को चाहते हैं। कवि की चाह क्या है? कवि जीवन में सुख और दुख दोनों को चाहते हैं। कवि मानव जीवन को किस प्रकार बांटना चाहते हैं? कवि मानव जीवन में किस प्रकार बांटना चाहते हैं? कवि मानव जीवन को दो प्रकार बांटना चाहते हैं, सुख और दुख। कवि मानव जीवन को दो प्रकार बांटना चाहते हैं, सुख और दुख। कवि सुख दुख का आधार किसे मानते हैं? कवि सुख का दुख का आधार किसे मानते हैं? जीवन को कवि सुख दुख का आधार मानते हैं। जीवन को कवि सुख दुख का आधार मानते हैं। परंतु सुख दुख के मधुर मिलन को किस रूपों में देखना चाहते हैं? परंतु सुख दुख के मधुर मिलन को दिन और रात के रूपों में देखना चाहते हैं। परंतु सुख दुख के मधुर मिलन को दिन और रात के रूपों में देखना चाहते हैं। कभी सुख और कभी दुख, इन दोनों का मिश्रण ही जीवन का रोचक और आनंदमय बना सकता है। कभी सुख और दुख को दिन और रात के रूपों में देखते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन परिपूर्ण होता है। सोने जागने की तरह हमारा जीवन में सुख और दुख भी होना चाहिए। सुख दुख कविता का सार लिखिए। कभी सुख और कभी दुख, इन दोनों का मिश्रण ही जीवन को रोचक और आनंदमय बना सकता है। कभी सुख और दुख को दिन और रात के रूपों में देखते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन परिपूर्ण होता है। सोने जागने की तरह हमारा जीवन में सुख और दुख भी होना चाहिए। गौरा डैशती, गौरा बचियाती। गौरा बचियाती। गाय डैश की काबिल है, गाय करुणा की काबिल है। गाय डैश की काबिल है, गाय करुणा की काबिल है। सिद्धार्थ एक डैश था, सिद्धार्थ एक राजकुमार था। सिद्धार्थ एक डैश था, सिद्धार्थ एक राजकुमार था। राहुल सिद्धार्थ का डैश था, राहुल सिद्धार्थ का बेटा था। डैश एक तरह की भयंकर बीमारी है, कोढ़ एक तरह की भयंकर बीमार है। डैश एक तरह की भयंकर बीमारी है, कोढ़ एक तरह की भयंकर बीमारी है। गौरा के बछड़े के नाम डैश है, गौरा के बछड़े के नाम लाल मणि है। गौरा के बछड़े के नाम लाल मणि है। गौरा प्रतिदिन डैश शेर दूध देती थी।
गौरा प्रतिदिन 12 सेर दूध देती थी। गौरा प्रतिदिन 12 सेर दूध देती थी। दुग्ध का अर्थ डैश है। दुग्ध का अर्थ दूध है। दुग्ध का अर्थ डैश है। दुग्ध का अर्थ दूध है। सिद्धार्थ की पत्नी डैश थी। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा थी। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा थी। सुद्धोधन कपिलवस्तु के डैश थे। सुद्धोधन कपिलवस्तु के डैश थे। सुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। सुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। विलोम शब्द लिखिए। शांति अशांति, शांति अशांति, सुंदर असुंदर, सुंदर असुंदर, रोना हसना, रोना हसना, प्रेम द्वेष, प्रेम द्वेष, दिन रात, दिन रात, सबेरा शाम, सबेरा शाम, जन्म मरण, जन्म मरण, सुख दुख, सुख दुख, बेटा बेटी, बेटा बेटी, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, बल दुर्बल, बल दुर्बल, सच्चा झूठा, सच्चा झूठा, पिता माता, पिता माता, गरीब अमीर, गरीब अमीर, सुख पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, आशा निराशा, आशा निराशा, नहीं हाँ, नहीं हाँ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, योग्य अयोग्य, योग्य अयोग्य। अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। रिवाइज वेल।